भगवान सिंह रोज साहब सर का बड़ा बयान। दोनों प्रमुख दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे वोटों से सरकार बनती है, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों ने नए संगठन बने उससे ऐसा लगता है कि हमें नागरिक ही नहीं समझा जाता। क्षेत्रीय युवक संघ के प्रमुख हैं रोज साहब सर और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने दोनों प्रमुख दलों पर निशाना साधा है और कहा कि हमारे वोटों से ही सरकार बनती है, लेकिन जिस तरह से दोनों दलों में नए संगठन बने हैं मानो हमें नागरिक ही नहीं समझा गया। चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा इन्होंने। मैं ऐसा सोचता हूं कि राजस्थान में ऐसी छोटी छोटी अनेकों अपमानजनक घटनाएं घटी है जिन पर कोई हमारी आवाज़ को सुना नहीं गया। और अभी राजस्थान में इन दोनों पार्टियों में नया संगठन बना है, हाशिए पर रख दिया गया क्षत्रियों को, जैसे ये कोई नागरिक ही ना हो। कोई आवाज़ उठाने वाला कौन होगा यदि हमारे आदमी नहीं होंगे तो? और हम इनमें से किसी न किसी को तो वोट देते ही देते हैं। हमारे मत से, हमारे सहयोग से सरकारें बनती है, लेकिन इनके सहयोग से हमारे काम नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि राजस्थान तो देखिए साफ तौर पर दोनों ही प्रमुख दलों पर निशाना साधा है और बता दें क्षत्रिय संघ के प्रमुख हैं ये, और उन्होंने कहा कि उससे ऐसा लगता है कि हमें नागरिक ही नहीं समझा गया। और इसी पर ताजा अपडेट के साथ जयपुर से ब्यूरो चीफ और मेरे सहयोगी योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए भगवान सिंह का जो बड़ा बयान सामने आया है, साफ तौर पर उन्होंने क्षत्रियों के साथ जिस तरह से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई या क्या कुछ कह लीजिए, उन्होंने कह दिया है कि हमें नागरिक नहीं समझा गया या क्या कुछ, हमारे वोटों से सरकार बनती है लेकिन हमें शामिल नहीं किया गया। देखिए ज्योति, यहाँ समझना होगा कि राजस्थान की राजनीति राजपूत समाज के इर्द गिर्द चलती है। राजस्थान क्योंकि राजपूताना राजस्थान राज्य रजवाड़ों की धरती रही और राजपूत समाज का एक बड़ा वर्चस्व राजस्थान की सियासत में रहा है। और अभी कांग्रेस का संगठन बना, मात्र एक राजपूत को शामिल किया गया, वो भी प्रदेश सचिव के तौर पर। और बीजेपी के संगठन में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी राजपूत किसी नेता को नहीं दी गई। नया संगठन दोनों ही पार्टियों में बना। तो एक बड़ा सवाल भगवान सिंह रोज साहब सर ने खड़ा किया। क्षत्रिय युवक संघ कोई साधारण संस्था नहीं है। क्षत्रिय युवक संघ राजस्थान के राजपूतों की न केवल उत्तर भारत से बड़ी संस्था के तौर पर है, जिसकी शाखाएं इंडिया से बाहर भी हैं, और जो अपने अनुशासन के लिए, समाज में अपने कार्यों के लिए एक कहा जा सकता है एक बड़ी संस्था के तौर पर जाना जाता है। तन सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी आज से सालों पहले। और जो भी राजपूत राजनीति करता है, अगर वो क्षत्रिय युवक संघ से नहीं जुड़ा तो ये संभव ही नहीं है। क्षत्रिय युवक संघ और भगवान सिंह रोल साहब सर अपने आप में एक विराट शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, जो ये कहा जा सकता है कि जिन्होंने राजस्थान में बीते कुछ सालों में सरकारें बनाने में योगदान दिया, तो सरकारों को हटाने में भी योगदान दिया है। तो जो इनके अनुसार नहीं चला उनको हटाने का काम भी इस बड़ी संस्था के जरिए किया गया। तो इसीलिए इन्होंने एक चेतावनी भरे लहजे में आज ये पूरा वर्चुअली छात्र फाउंडेशन, जो कि क्षत्रिय युवक संघ की युवाओं की एक इकाई है, उसका स्थापना दिवस था, उसका ज्योति कार्यक्रम था। और बाड़मेर से वर्चुअली रोल साहब सर संबोधित कर रहे थे युवाओं को, पूरे राजपूत समाज के युवाओं को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी बात कही, अपने मन के विचार रखे, और विचार के जरिए उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से उनके मत से राजस्थान में सरकारें भी बनती है, उनके मत से जनप्रतिनिधि भी बनते हैं, लेकिन जिस तरह अहमियत होनी चाहिए वो अहमियत नहीं मिल रही। और दोयम दर्जे की स्थिति राजस्थान में राजनीतिक दलों के संगठनों में जो बीते दिनों जिस तरह का विस्तार किया, नए संगठन बने, उसमें दिखाई दी। तो उसको लेकर उन्होंने एक मन की पीड़ा को जाहिर किया और युवाओं से आग्रह किया कि वो अपनी बात को रखें मजबूती के साथ। तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।